तो दोस्तों मैं हूं आपका और एक नई वीडियो लेके आपके सामने फिर से हाजिर हूं। आज की जो हमारी वीडियो है वो वीडियो टीवीएस अपाची आरटीआर 160 2V वॉर से टीवीएस अपाची आरटीआर 182V। तो इन दोनों ही मोटरसाइकिल्स में से देखते हैं कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक वैल्यू फॉर मनी प्रोडक्ट होती है, कौन सी मोटरसाइकिल को हम लोगों को परचेज करना चाहिए, कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो एक बेहतरीन मोटरसाइकिल होने वाली है। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। देखते हैं इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल को हमें लेना चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं आज के हमारे इस वीडियो को। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में आप लोगों को 30,000 ऐड करना है बिकॉज ऑफ इंश्योरेंस और आरटीओ की वजह से। यहाँ पे अगर मैं 160 की बात करूँ तो इसके अंदर आपको जो एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगा वो पड़ेगा 1.26 लाख रुपीज़ एक्स शोरूम प्राइस पड़ने वाली है। यहीं पे 180 की बात कर जाए तो ये आपको पड़ेगी 1.32 लाख रुपीज़ की एक्स शोरूम प्राइस पड़ेगी। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सिर्फ 6,000 रुपये का फ़र्क है। तो क्या हमें 6,000 कम दे के 160 लेनी चाहिए या फिर 6,000 ज़्यादा दे के हमें 180 सीसी की मोटरसाइकिल लेनी चाहिए? तो चलो देखते हैं इसमें से क्या लेना चाहिए हम लोग को। सबसे पहले दोस्तों बात करी जाए तो दोस्तों देखो, पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ पहले कह रहा था, दोनों मोटरसाइकिल के अंदर काफ़ी चीज़ें सेम रहेगी तो हम एक ही में कवर करेंगे, वीडियो को ज़्यादा लंबी हम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 160 की तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 159.7 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वॉल्व इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 16.4 PS एट 8,750 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 13.85 न्यूटन मीटर एट 7,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। यहीं पे 180 की बात करें तो इसके अंदर आपको जो इंजन मिलेगा 177.4 सीसी का सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक ऑयल कूल FI इंजन आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मैक्सिमम पावर जो निकालेगी वो निकालेगी 17.2 PS एट 9,000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क निकालेगी वो निकालेगी 15.5 न्यूटन मीटर एट 7,000 RPM पर। BS कंप्लाइंट 2 का इंजन आपको इसमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो कुल मिला के अगर दोनों ही इंजन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप लोगों को 18 सीसी ज़्यादा जो है 18 सीसी की बात करें। देखो 180 भले ही है लेकिन 18 सीसी का फ़र्क है। तो 18 सीसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अपनी जो अपाची है 180 ये अपनी विन करती है। यहीं पे अगर मैं पावर की बात करूँ तो 0.8 PS की पावर आपको ज़्यादा मिलेगी। और यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को एग्जैक्ट 1.7 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है वो आपको ज़्यादा मिल जाएगा। तो यहाँ पे जो अपनी इंजन के मुकाबले में बात करिए तो यहाँ पे अपनी 180 जो है ये विन करती है। दोनों मोटरसाइकिल के अंदर ओरिंग चैन ड्राइव मिल जाएगी, 2 वॉल्व का इंजन आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। डुअल डिस्क ब्रेक आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेगी विद सिंगल चैनल ABS के साथ। यहाँ पे अगर दोस्तों मैं नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो टायर्स की अगर मैं बात करूँ तो अपाची इस वाली सीरीज़ में ना टायर्स पे थोड़ा सा ध्यान नहीं देना चाहिए। कह रहा अपाची भाई देता ही नहीं है ध्यान, फ्रंट टायर पे तो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, मज़ा नहीं आता। थोड़ा सा वाइड होता तो सही रहता। खैर चलो कोई बात नहीं, अब जो दे रहा है तो वो उसे भी लेना तो पड़ेगा ही। तो 90/90 का फ्रंट टायर मिलेगा 20 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ, और जो रियल टायर मिलेगा 120/70 का रियल टायर मिलेगा 20 इंच के अलॉय व्हील्स के साथ। तो यहाँ पे दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर आपको जो टायर्स है वो आपको सेम ही मिलेंगे। ट्यूबलेस टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएंगे, रेडियल टायर आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिलेंगे, अलॉय व्हील्स आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिलेंगे। दोनों मोटरसाइकिल के अलॉय व्हील्स का डिज़ाइन जो है वो बिल्कुल सेम है। यहीं पे अगर मैं सीट हाइट की बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल के आपको सेम ही सीट हाइट मिलेंगे। 790 mm की सीट हाइट आपको दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगा। व्हील बेस की अगर मैं बात करूँ तो 1300 mm का व्हील बेस जो है वो आपको 160 में मिलेगा। 180 के अंदर आपको जो व्हील बेस मिलेगा 1326 mm का व्हील बेस आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए तो 26 mm ज़्यादा जो व्हील बेस है वो आपको 180 में मिल जाएगा। लेंथ की दोनों ही मोटरसाइकिल्स की सेम है, 2085 mm की लेंथ आपको दोनों ही मोटरसाइकिल मिल जाएगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलेगी, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस दोनों ही मोटरसाइकिल्स में मिल जाएगी, यानी सेम ही आपको मिलेगी। तो ऑफ रोडिंग वगैरह में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, जैसे 160 परफॉर्मेंस करेगी वैसे ही सेम 180 परफॉर्मेंस करेगी। हाइट की अगर मैं बात करूँ तो दोनों मोटरसाइकिल की हाइट भी आपको सेम ही मिलेगी। तो यहाँ पे आपको जो हाइट मिलेगी वो मिलेगी 1105 mm की हाइट जो है वो दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिलेगी। ब्रिथ भी आप लोगों को दोस्तों सेम ही मिलेगी, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही कहा था कि मोटरसाइकिल में काफ़ी चीज़ें जो है वो सेम ही है। तो 730 mm का ब्रिथ जो है दोनों ही मोटरसाइकिल्स में सेम मिल जाएगा। पेट्रोल टैंक भी आपको दोस्तों सेम ही मिलने वाला है। 12 लीटर्स का पेट्रोल टैंक दोनों ही मोटरसाइकिल में सेम मिलेगा। 2 लीटर्स माइनस कर लेते हैं बिकॉज ऑफ FI, तो 10 लीटर्स का पेट्रोल टैंक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी अपाची की जो ये है, अभी आप ध्यान से थोड़ा सा इस चीज़ पे फोकस करना। तो 138 kg का कर्व वेट आपको 160 में मिलेगा, और 180 के अंदर आपको 140 kg का कर्व वेट मिलेगा, यानी इतनी 2 kg का जो फ़र्क है वो पड़ने वाला है एक 180 मोटरसाइकिल के अंदर। यानी अपाची में TVS वालों ने किस तरीके से काम किया है कि आपको 18 सीसी का बड़ा इंजन मिल रहा है, 18 सीसी का बड़ा इंजन मिल रहा है, और दूसरी चीज़ के आप लोगों को क्या फ़ायदा मिल रहा है वो मिल रहा है कर्व वेट का कितने का फ़र्क, जैसे मैंने आप लोगों को बताया था ज़्यादा इसके अंदर कर्व वेट का फ़र्क नहीं है, सिर्फ 2 kg का कर्व वेट का फ़र्क है। तो ये इसका काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट जो है वो आपको मिलेगा। तो अगर यहाँ पे मैं माइलेज की बात करूँ ना तो दोस्तों देखो, जैसे मैंने 160 से माइलेज मैंने 48 का माइलेज मैंने इससे निकाला है।
तो भाई 180 ना आपको आराम से 45 तक का माइलेज निकाल के दे देगी। वैसे आपको सेम ही माइलेज निकाल के देगी, मैं आप लोगों को अगर क्लियर बात करूँ। लेकिन देखो 2 kg का फ़र्क है तो 1 kmpl हम लोग माइनस कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपको 45 का माइलेज कहीं नहीं गया। बाकी डिपेंड करता है आपकी राइडिंग स्टाइल के ऊपर कि आप इस मोटरसाइकिल को किस तरीके से राइड करते हो। फ्रंट डिस्क ब्रेक की बात करें तो दोनों में सेम ही मिलता है। 270 mm का फ्रंट डिस्क ब्रेक आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा, और रियल डिस्क ब्रेक 200 mm का रियल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपको पैडल डिस्क ब्रेक दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएंगे। तो इससे आपका बेनिफिट क्या है कि डिस्क ब्रेक की जो प्लेट होती है वो आपकी गर्म नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर दोस्तों बात करी जाए तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी कि हाँ, ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद आई। इस चीज़ को देख के ना थोड़ा सा मेरे को कुछ डाउट हुआ, जो तो मैं नेक्स्ट वीडियो सोचो मैं उसी चीज़ के ऊपर बनाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोनों मोटरसाइकिल में जो चीज़ें सेम होगी तो हम एक ही में क्लियर ही कर देंगे, जैसे मैंने आप लोग को पहले भी बोला था। तो यहाँ पे अगर दोस्तों मैं बात करूँ, चलो अलग अलग के हम लोग क्लियर करेंगे। 2V के अंदर आपको GTD टेक्नोलॉजी मिल जाएगी। इट मीन्स आप गियर्स डालते रहोगे तो रेस थ्रॉटल वगैरह आपका ऑटोमेटिकली लेती रहेगी, इससे आपका माइलेज काफ़ी इंक्रीज़ हो जाता है। यहाँ पे अगर मैं अर्बन और रेन और स्पोर्ट्स मोड आप लोग को, जैसे मैंने पहले कहा था, ये सारे मोड्स आपको मिलेंगे। तो अर्बन और रेन मोड के अंदर आपको 13.32 PS की पावर देगा एट 8000 RPM पर, और जो मैक्सिमम टॉर्क देगा वो देगा आपको 12.7 Nm एट 6500 RPM पर। तो इसका आपका एक प्लस पॉइंट क्या होगा, इसमें आपको प्लस पॉइंट ये होगा कि अगर आप चाहो तो इसको अर्बन मोड से अगर मोड्स के अकॉर्डिंग चला तो हमेशा स्पोर्ट्स मोड पे नहीं रहेगी, क्योंकि देखो पावर का जैसे मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, पावर्स का आप लोगों को 16 से यानी 3 PS की पावर आप लोगों को जो है वो कम मिलेगी। तो जब 3 PS की पावर आपको कम मिलेगी तो उसमें आपका प्रॉफिट क्या होगा, आपका प्रॉफिट ये होगा कि इसमें माइलेज भी आपको काफ़ी बढ़िया रहेगा, क्योंकि आप हमेशा इस बाइक को स्पोर्ट्स मोड पर चलाओगे नहीं, हमेशा भगाओगे तो हो नहीं। तो यहाँ पर क्या आप अपने अकॉर्डिंग कंट्रोल कर लोगे CDI को, ठीक है। टॉप स्पीड वगैरह जो है पावर और टॉर्क को आप अपने अकॉर्डिंग कर लोगे, तो ये चीज़ में मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो पैडल डिस्क ब्रेक आपको दोनों ही मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगी। TVS स्मार्ट कनेक्टिविटी भी आपको खैर दोनों ही मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। आपके फ़ोन में कोई भी कॉल आती है, कोई मैसेज आता है, कोई भी मोबाइल में नेटवर्क वगैरह कुछ भी आता है तो वो सारे आपके मोटरसाइकिल का मीटर जो है वो सारी चीज़ें आप लोगों को बता देगा। अगर अर्बन पे आप चलाते हो, जैसे सिटी मोड पे, अर्बन मोड पे अगर आप चलाते हो तो इसके अंदर आप लोगों को जो टॉप स्पीड है आराम से 102 की टॉप स्पीड आप आराम से इस पे से अचीव कर लोगे, ठीक है। खैर इतने भी अगर आपको अचीव भी करनी है तो आप स्पोर्ट्स मोड पे डाल सकते हो, वो खैर बात एक अलग है, लेकिन अर्बन पे आप चाहो तो इसमें कर सकते हो। यहीं पे अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ तो 180 के अंदर आपको जो फीचर्स मिलने वाली है वो ये मिलने वाले TVS स्मार्ट कनेक्टिविटी ऐप आपको इसमें मिल जाएगा। आपके फ़ोन में कोई भी कॉल मैसेज कोई भी नोटिफिकेशन वगैरह कुछ भी आएगी तो वो सारी की सारी चीज़ें जो आपकी बाइक कंप्यूटर बता देगा। वॉइस असिस्टेंट आपको इसमें बता देगा। अगर जैसे मान लो आपने अपना फ़ोन कनेक्ट करा और आपने अपने ब्लूटूथ भी कनेक्ट कर लिया, जब आप नेक बैंड वगैरह यूज़ करते हो, तो अगर आप कोई भी उसमें कमांड करोगे तो वो आपके मीटर के अंदर भी कमांड होगा, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को क्रैश अलर्ट आपको इसके अंदर मिल जाएगा। अगर आपकी बाइक वगैरह दो ये फीचर्स क्या दोनों मोटरसाइकिल्स में कहीं आप गिरते वगैरह हो, क्रैश होती है आपकी मोटरसाइकिल, तो एमरजेंसी में कहीं ना कहीं जो आपने इसमें एमरजेंसी नंबर डाला होगा तो उसके बाद मैसेज पहुँच जाएगा कि भैया आपकी बाइक जो क्रैश हो गई है, ठीक है, और आपके सपुत्र को आके उठा ले। तो ये चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी। वैसे सेफ्टी के मामले में काफ़ी अच्छा चीज़ है, छोटी सी चीज़ है लेकिन बहुत काम की चीज़ है भाई ये। GTD टेक्नोलॉजी आपको इसके अंदर मिल जाएगी। अब आगे इसके अंदर मेन पॉइंट जो कि है मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है, जैसे मैंने आप लोग को अपाची के अंदर बताया था 180 में कि इसके अंदर आपको स्पोर्ट्स मोड पे 17.2 PS की आपको पावर मिलेगी। लेकिन यहीं पे अगर मैं अर्बन मोड पे अगर मैं चला जाऊँ तो अर्बन मोड के अंदर क्या है ना, यहाँ पे आप लोगों को क्या है 14.54 PS की पावर निकाल के देगी। हाँ, अर्बन में एक मिनट यहाँ शायद थोड़ा सा गड़बड़, नहीं सही है। हाँ, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या निकल के 14.54 PS की पावर निकाल के देगी एट 8200 RPM। और यहीं पे अगर मैं टॉर्क की बात करूँ तो 14.2 Nm का टॉर्क निकाल के देगी एट 6000 RPM। तो यहाँ पे अगर दोस्तों देखा जाए पावर और टॉर्क आपको अपने अकॉर्डिंग आप लोग एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। जैसे ये चीज़ मैंने आप लोगों को पहले बताई थी, और इसमें आपको जो टॉर्क भी है ये भी आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। तो ये जो चीज़ें ये खैर दोनों मोटरसाइकिल में सेम है, ऐसे कोई अलग नहीं है, लेकिन ये चीज़ इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया। कॉल SMS अलर्ट वगैरह आपको दोनों मोटरसाइकिल बना रही है। LED टेल लाइट आपको दोनों मोटरसाइकिल में मिल जाएगी। इस बार की मुझे LED टेल लाइट बहुत अच्छी लगी, मतलब सेम टाइम से काफ़ी टाइम से सेम ही आ रही थी। तो ये चीज़ सिंगल चैनल ABS दोनों मोटरसाइकिल के अंदर होने वाली है। स्पोर्ट्स बाइक दोनों मोटरसाइकिल होने वाली है। रेसिंग ग्राफिक स्टाइल आपको दोनों मोटरसाइकिल मतलब रेसिंग मतलब जो ग्राफिक वगैरह वो थोड़े से आपको अट्रैक्टिव मिलेंगे। सेल्फ स्टार्ट दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। स्प्लिट सीट दोनों मोटरसाइकिल के अंदर, प्रॉपर डिजिटल मीटर कंसोल आपको दोनों मोटरसाइकिल के अंदर मिल जाएगा। एयर कूल्ड इंजन आपको 160 में मिलेगा और ऑयल कूल्ड इंजन आपको 180 में मिल जाएगा। तो दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों मोटरसाइकिल में से कौन सी मोटरसाइकिल जो है वो हमें लेनी चाहिए। तो देखो दोस्तों, अगर मैं आप लोगों को बताऊँ ना कि यार यहाँ पे ना
मुझे ऐसा लगता है कि आपको 180 लेनी चाहिए। क्यों लेनी चाहिए, किस वजह से लेनी चाहिए? क्योंकि देखो सीधी बात यह है कि एक तो आप मोड्स आपको मिल जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग उस मोटरसाइकिल को देखो 180 सीसी की मोटरसाइकिल है, लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बता रही है, मोड्स के अकॉर्डिंग 160 की मोटरसाइकिल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगी। 6,000 रुपये का फ़र्क है। फिर 6,000 रुपये में अगर मैं आप लोगों को ये बोलूँगा एक 180 सीसी की मोटरसाइकिल मिल रही है ना आप लोगों को, 160 की जगह पे 180 मिल रही है आपको लोगों को 6,000 ज़्यादा देके, तो यहाँ पे क्या भाई आप 6,000 ज़्यादा देके इसी मोटरसाइकिल को परचेज़ करो। क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को माइलेज का भी बताया था, माइलेज में ज़्यादा आपको फ़र्क नहीं मिलने वाला है, ठीक है, ज़्यादा फ़र्क नहीं मिलेगा। और ये है कि मज़ा आएगा आपको बाइक चलाने में, लगेगा कि यहाँ पे 180 सीसी की मोटरसाइकिल जो है वो आप चला रहे हो। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप इसको ही 180 सीसी को ही चूज़ करो। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे दो चैनल आरके ऑटो सर्विस और मॉडिफाई बाइक दोनों तरह को जरूर सब्सक्राइब करना। तो ओके, बाय।